श्री राधे। आइए आज मार्कंडेय ऋषि के चरित्र पर विचार करते हैं। जब वेदों का पुराणों का उल्लेख हुआ, वेद के विभाजन की बात हुई, पुराणाचार्यों की बात हुई, तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि जी हम भी भृगुवंशी हैं और मार्कंडेय ऋषि भी भृगुवंशी हैं। तो कल्प के अंत तक भी वो जीवित रहे। जब ये प्राकृतिक प्रलय होता है, कल्प के अंत में ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो जाता है, तो सारा संसार नष्ट होने पर भी वो जीवित रहे, ऐसी बात सुनी है। तो इनके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। तो अब सुत जी कहते हैं, प्राप्त द्विजाति संस्कारो मार्कंडेयो पितु क्रमात्। मृकंड ऋषि के ये पुत्र थे और ब्राह्मणों का जो द्विजाति संस्कार है वो हो गया। होने के बाद जो है छंदांश अधित्य धर्मेण, बड़े धर्म पूर्वक वेदों का अध्ययन करने लगे, तप और स्वाध्याय करने लगे, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया हुआ है, शांत है, जटाएं धारण कर रखी है और बलकल वृक्ष धारण किया हुआ है और हाथ में दंड और कमंडलु लिए हुए और उपवीतम जनेऊ पहने हुए मेखला है। इस प्रकार से गुरु की आज्ञा से ही भोजन करते थे, एक बार भोजन करते थे। ऐसे व्रत करते करते वर्षाणाम अयुतायुतम, कई हजारों वर्ष बीत गए मार्कंडेय ऋषि को। तो कहते आराधयन ऋषि केशम जिज्ञे मृत्युम सुदुर्जयम, यानी मृत्यु को जीतना बड़ा मुश्किल है किसी भी जीव के लिए, परंतु भगवान की आराधना करते करते सुदुर्जय मृत्यु को भी जीत लिया। अब जब करते करते मनवंतर षडात्मक 6 मनवंतर बीत गए। इसी मनवंतर की बात है भाई बस। तो ये हमारा श्वेत बाराह कल्प है, इस श्वेत बाराह कल्प के 6 मनवंतर बीत गए और ये जो वर्तमान हमारा मनवंतर है 7वां मनवंतर है, वैवस्वत मनवंतर। तो जब 6 मनवंतर बीत गए तो ये देख कर देवराज इंद्र को बड़ा चिढ़ हो गई कि कहीं ये मेरा पद तो हड़पना नहीं चाहते। ब्रह्मा है, भृगु है, शंकर हैं, दक्ष और ब्रह्मपुत्र, ये भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, पर इंद्र को तो बड़ा चीड़ हो गया। जब चीड़ हो गया तो उसने अपने 7 जो है सेनाएं भेज दी। इंद्र का केवल एक ही काम है, कोई तपस्या करता है तो उसकी तपस्या में विघ्न डाल दिया जाए। तो किस किस को भेजा? तपो विशंकितो ब्रह्मन आरे वे तद विघातनम, किसी तरह से इसकी तपस्या में विघ्न डाला जाए। तो किस किस को भेजा? गंधर्व जो नाच गान करने वाले हैं और नृत्य करने वाली अप्सराएं, कामदेव, बसंत, मलयाचल पर्वत की खुशबू हवा और ये सब, और रजस्तो का मदव। रजस्तो का कहते हैं लोभ, रजोगुण का छोटा भाई है लोभ, और मद ये 7 है। देखिए, एक गंधर्व, 2 अप्सराएं और तीसरा काम, चौथा बसंत और 5वां मलयाचल की हवा और 6ठा लोभ और 7वां मद। इन 7 को भेज दिया कि किसी तरह से ऋषि मार्कंडेय की तपस्या को भग्न करो। वे सब उस हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग में गए जहां पुष्पभद्रा नदी बहती थी। एक पत्थर पर बैठकर तपस्या कर रहे थे और जाकर सब ने जो है अपने मनमोहक आचरण से ऋषि के मन में वासना उत्पन्न करने की, कामना उत्पन्न करने की कोशिश की। अदृश्यता चापेशु स्वस्त्रियूथ पति स्मर, जब देखा उसने कि अदृश्य आत्मचापेशु आराम से बैठे हुए थे, जब खोल के देखा तो सामने कामदेव है और 5 पुष्प के बाण वाला धनुष लिया हुआ है,
स्वस्त्री यूथपति स्वर्ग की अप्सराओं से घिरा हुआ कामदेव है, तो उसको देखा। कब देखा? भूत्वाग्निम समुपासीनम ददृशु शस्त्र किंकरा, अभी अभी हवन करके बैठे हुए थे। उन देवताओं के इंद्र के सेवकों ने भी देखा। इन्होंने अब आंख बंद किए हुए से नीलिताक्षम दुराधर्षम मूर्तिमंतम इवानलम, ऐसे लग रहे थे मार्कंडेय जलती हुई अग्नि हो। तो अब उनको रिझाने के लिए, उनमें वासना पैदा करने के लिए नृतुस्तस्य परतः स्त्रियो, उनके सामने अप्सराएं नीच नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे और मृदंग आदि ढोल आदि बजाने लगे। और इधर कामदेव ने अपने पंचमुख बाण का संधान किया। 5 ताकतें हैं कामदेव के बाण में। शोषण, इंद्रियों को शोषित करना, इंद्रियों को उद्दीप्त करना, सम्मोहित करना, तपित करना और पागल बना देना। काम उत्तेजना में व्यक्ति पागल हो जाता है। ये 5 उत्तेजना से युक्त 5 मुख वाला बाण है। और मधु मनोरजस्तों का इंद्र भित्याभ्यकंपयन, इतना सारा करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर पुंजिका स्थली नाम की अप्सरा उनके सामने गेंद खेलती हुई वो नाचने लगी। तो गेंद खेलते हुए उसका उत्तरीय वस्त्र भी नीचे गिर गया। परंतु ये सब हाव भाव देख कर भी मार्कंडेय ऋषि के मन में किसी प्रकार का काम भाव, किसी प्रकार का आकर्षण नहीं हुआ। तो इस प्रकार से तत्रा भवन मोघ मनीषस्य यतोद्यम, इतना प्रयास करने पर भी जब मार्कंडेय ऋषि में कोई भी ऐसा न क्रोध आया, भगवान शंकर को तो क्रोध आ गया था और तृतीय नेत्र से जला दिया था कामदेव को। यहाँ तो मार्कंडेय ऋषि को क्रोध भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। अब तो उनके तेज के मारे जलते हुए सब लोग कांपते हुए भाग गए वहां से। कैसे? प्रबोध्या ही निवार भका, जैसे छोटे बालक सोए हुए सर्प को जगा दे तो सर्प डसने के लिए आपके प्रति आक्रमण करेगा। तो जैसे बच्चे सोए हुए सर्प को जगाकर भाग जाते, वैसे ही देव इंद्र के सारे 7 के 7 सैनिक वहां से भाग गए। जाकर इंद्र से कहा कि जी देखो, हमारे बस में वो नहीं आए। महमो भावम तना चित्रम महचु, इतना सब कुछ होने पर भी, यानी कामदेव को जीत लिया, वासना को जीत लिया, फिर भी मार्कंडेय ऋषि में अहंकार का भाव नहीं आया बिल्कुल। तो जब ऐसी स्थिति देखी तो मार्कंडेय को दर्शन देने के लिए नर और नारायण भगवान वहां आते हैं और तपस्या में बैठे हुए थे। जब देखा भगवान नर नारायण आए हैं तो शुक्ल कृष्ण नवकंज लोचनो, एक श्यामले हैं, एक नर जो है गोरे हैं। उनको देखकर पवित्र पाणी उपवीतकम त्रिवित, एकदम ऋषि का स्वरूप बनाया हुआ है। उनको देखकर खड़े हो गए, उनको आसन दिया, दंडवत प्रणाम किया। और उनको देखकर बड़ा आनंदित हुए। उत्थाय प्रांजलि प्रभु प्रत्सुक्या दासलिसनि, वो खड़े होकर यानी मानो भगवान का आलिंगन कर रहे हो ऐसे करने लगे। आसन लाए, पैर धोए, उनके पैरों का जल अपने सिर में लगाया। फिर भगवान की बड़े मनोयोग से स्तुति की। तो ये 8वें अध्याय की कथा। अब 9वें अध्याय में जब इन्होंने स्तुति की तो भगवान नर नारायण कहते हैं कि भाई वयम ते परितुष्टास्म तद्बृहत् व्रतचर्य, आपने ऐसे अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, उससे हम प्रसन्न हैं, तो हमसे आप कोई वरदान मांगो। जब नर नारायण ने वरदान मांगने के लिए कहा तो ऋषि मार्कंडेय ने कहा, बरे नैता बतालम में यद्वो भगवान समदृश्यत, प्रभु आपका दर्शन मिल गया, इससे बड़ा दूसरा क्या वरदान हो सकता है। फिर भी अगर आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं
तो द्रक्ष्ये मायाम यया लोक सपालो वेद सद्विदाम, कि मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूं, क्योंकि सपाल संसार सारा लोकपाल के साथ जिस माया के कारण भेद दृष्टि से देखते हैं, तो एक बार आपकी माया के दर्शन का मेरा मन है, ऐसा मार्कंडेय ऋषि ने कहा। तो भगवान भी मुस्कुराते हुए तथास्तु कहकर चले गए। आज तक तो ऐसे भक्त हुए हैं कि प्रभु आप अपनी माया को समेटो, आपकी माया हमें परेशान कर रही, पर यहाँ तो एक ऐसे भक्त है कि मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान मुस्कुराते तथे स्मयन प्रागाद, मुस्कुराते हुए तथास्तु कहकर चले गए। अब इसी प्रकार से ऋषि तपस्या कर रहे हैं। एक दिन की बात, आराम से उस अपने आश्रम के पास बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, पुष्पभद्रा नदी के किनारे उसके ऊपर। अचानक क्या हुआ, संध्या का समय था, भयंकर हवा चलने लगी, एकदम भयंकर हवा चलने लगी। तम चंड शब्दम समुदीरयंतम, भयंकर हवा के साथ बलाह का अनुभवन कराला, आकाश में बादल आ गए और एकदम जल बारिश होने लगी, भयंकर बारिश। इतनी बारिश, चारों समुद्र एकदम बाढ़ की तरह आ गए और पूरी पृथ्वी को डुबो दिया। अच्छा, तो अंतर बहिषाद विद्युति खरे सतर हृदय रूप पापितम जगत, यानी हजारों तालाब और नदियां सब की सब डूब गई। क्षमाम विमना, तो अब देखा कि मेरा आश्रम भी जल में डूब रहा है। थोड़े से डर गए, उनमें अब डर की भावना आ गई। किसमें? मार्कंडेय ऋषि में। तो थोड़ी देर में उनका आश्रम भी डूब गया। अब वो पानी में थपेड़े खाने लगे। कौन? मार्कंडेय ऋषि। स एक एवोर्वरितो महामुनि विभ्राम विक्षिप्य जटा जड़ानव, पूरे संसार में अकेले एक मार्कंडेय ऋषि थी जो पानी में बचे हुए हैं, हाँ, तैर रहे हैं किसी तरह से। हाँ, पानी के तरंग जो है उनको इधर से उधर घुमा रहे हैं, सारी जटाएं खुली हुई है। क्षुब्ध परितः, भूख लग गई है, प्यास भी लग गई है। मकर स्तिमिंगल, पीछे से समुद्री जल जंतु मगरमच्छ आदि पीछा कर रहे हैं, भाग रहे हैं। बीच नभस्वताहत, और भयंकर हवा की थपेड़े भी चल रही है। तो इस तमसी अपारे, ऐसे अंधेरे में घूमते घूमते, न उनको किसी आकाश का पता, न पृथ्वी का पता, न कहीं कोई दिशा का पता नहीं, घूम रहे हैं बेचारे। क्वचित गतो महागर्ते तरलयिताड़ि तक, कभी तो बहुत बड़े पानी के जल प्रपात में चले जाते थे, कभी कभी तरंगे उनको मारती थी, और कभी कभी यादव भी भक्षते, समुद्री जंतु उनको खा जाते थे। और क्वापि स्वयं अन्योन्य घाती भी, क्वचित शोकम क्वचित मोहम, कभी शोक होता, कभी मोह होता, कभी दुख, कभी सुख, कभी कभी तो मर जाते फिर जी जाते। तो व्याध्यादि विरुतकर्षित, कभी व्याधि यानी दुनिया भर की बीमारी आ जाती है। अयुतायुत वर्षाणाम, हजारों लाखों वर्ष ऐसे ही समुद्र के थपेड़े खाते खाते बीत गए। किनके? मार्कंडेय ऋषि के। तो ऐसे थपेड़े खाते खाते एक दिन सकदाचित भ्रमन्तस्मिन् पृथिव्या ककुदिद्विज, इस प्रकार से घूमते घूमते पृथ्वी के एक कोने में क्या देखा? न्यग्रोधपोतम ददृशे, एक न्यग्रोधपोतम बट का वृक्ष देखा। बट का वृक्ष देखा, फल पल्लव शोभितम, उसमें फल भी लगे हुए थे, पत्ते भी लगे हुए थे। और प्रागुत्तरस्याम, पूर्व और उत्तर दिशा, ईशान कोण की ओर ये था। और तस्यापि ददृशे शिशु, तो क्या देखते हैं कि वहां पर एक छोटा सा बालक है। शयानम पर्णपुटक, यानी पत्ते के दोने में वो बालक सो रहा है।
और ग्रसंतम प्रभया तमो, उस बालक से ऐसी कांति निकल रही, ऐसा प्रकाश निकल रहा, चारों ओर के अंधेरे को दूर कर रहा है। तो बहुत सुंदर रूप है, महामरकत श्यामम, मरकत मणि की तरह सांवला है, बहुत सुंदर रूप का वर्णन किया है। तो वो बालक क्या कर रहा है, चारुअंगुलिभ्याम पाणिभ्याम उन्नीय चरणाम्बुजम, अपनी दोनों हाथों से अपने पैरों को ऊपर उठाकर मुखे निधाय धयंतम, तो पैर के अंगूठे को अपने मुंह में ले जाकर उस पैर के अंगूठे को चूस रहा है वो बालक, तेजस्वी बालक। तो जब देखा तो बड़ी उत्सुकता हुई उस बच्चे से पूछने के लिए, भाई तुम कौन हो, क्या हो। प्रष्टुम पुरस्तम प्रससार बालकम, उस बालक की ओर बढ़ गए कौन, मार्कंडेय ऋषि। जब बालक के नजदीक पहुंचे ही थे तो क्या हुआ, तावत शिशो वै श्वसिते न भार्गव, उस शिशु ने सांस क्या लिया तो वो बेचारे ऋषि भी उसके सांस के साथ उस बालक के, छोटे से बालक के पेट में चले गए। श्वसिते न सोनतः शरीरम, जैसे किस कभी कभी सांस लेते हुए आपके हमारे मुंह से मक्खी चली जाती है या मच्छर चला जाता है, वैसे ही उस शिशु के पेट में चले गए ऋषि। अच्छा, अंदर जाकर क्या देखा, तत्राप्यदोन्यश्च समस्त कृष्ण, तो वहां भी सारा संसार है उस बालक के पेट में भी। अष्ट कृष्ण, 8 दिशाएं हैं, खम आकाश है, रोदसी अंतरिक्ष है, भगवान सारे क्या नाम ग्रह नक्षत्र तारे आदि है, अद्रि सागरान, पर्वत भी है, सागर भी है, 7 द्वीप भी है, और 9 के 9 पर्वत भी है, ककुभ, बड़ी बड़ी दिशाएं भी है, वर्णन देश सब कुछ है, वर्णा आश्रम सब। देखते देखते क्या देखा, जहां उनका आश्रम था, हिमालयम पुष्पबहम चताम नदी, हिमालय को भी देखा, वहां पर जो बहने वाली नदी है, नदी को देखा, उन नदी के किनारे अपने आश्रम को भी देखा ऋषि ने। हाँ, तो सब कुछ देखा। तो विश्वम विपश्यत श्वसितान शिशु भाई, तो बहिर्निरस्तो ने पतल लया दो, जब देख ही रहे थे, अरे ये तो मेरा आश्रम है, इतने में बच्चे ने सांस लिया तो वो बाहर आ गए, यानी उस शिशु के पेट से, मुख के माध्यम से बाहर आ गए, और फिर लयाधव ने पतक उसी समुद्र में गिर गए। तस्मिन् पृथिव्या ककुदी प्ररूढ़म बटम च तत्पूर्ण पर्णपुटे शयानम, फिर क्या देखते हैं, वही पृथ्वी के बीच में, हाँ, और जो बट का वृक्ष है उसमें पत्ते के दोने में बैठा हुआ बालक है। हाँ, तब प्रेम सुधा, और बड़े प्यार से मुस्करा रहे हैं वो बालक। निरीक्षितोपांग, टेढ़ी नजरों से देख रहे ऋषि की ओर, और ऋषि को देख देख कर हंस रहे हैं। अथ तम बालकम वीक्ष नेत्राभ्याम धिष्ठितम हृदि, उस बालक को देखकर अभ्ययात अति संक्लिष्ट, बड़े परेशान हो गए थे, दुखी हो गए थे, हजारों वर्षों से थपेड़े खाते खाते उस बालक का आलिंगन करने के लिए, परिश्वक्तुम अधोक्षजम, उसको आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ गए। तावत स भगवान साक्षात योगाधीशो, तो आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि वो बालक वहीं पर अंतर्धान हो गया। जब अंतर्धान हो गया तो देखा तो क्या, तमन्वथ बटो ब्रह्मन सलिलम लोक संप्लव, जो सारा संसार को डुबाने वाला पानी था, सारा समुद्र था, वो सारा लुप्त हो गया। बस पहले की तरह पुष्पभद्रा नदी के किनारे अपने आश्रम के बगल में तपस्या करते हुए बैठे हुए हैं। ये दृश्य देखा, यानी ये कहने का अर्थ ये है, भगवान की माया वो है जो न होते हुए भी अनुभव करा दे। कुछ प्रलय उलय कुछ नहीं हुआ था, पर ऋषि को सारा ये कष्ट आदि दिखा, प्रलय दिखा, तो न होने पर भी जो दिखाई दे, अयथार्थ भी यथार्थ जैसा लगे, यही जो है भगवान की माया है। इस प्रकार से
ऋषि ने भगवान की माया का दर्शन किया। तो ये 9वें अध्याय की कथा। जय जय श्री राधे।